नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज, या फिर इसको एलएसडीवी, लंपी स्किन डिजीज वायरस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। या फिर इसको देसी भाषा में गांठदार रोग भी बोलते हैं क्योंकि पशु के शरीर पर इस बीमारी में छोटी छोटी गांठें बन जाती है। इन दिनों में ये रोग भारत के मुख्य रूप से 8 से 10 राज्यों में अपना प्रकोप ढा रहा है और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी अपने पैर फैला रहा है। अभी तक ये रोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फैल चुका है, लेकिन इनमें से भी राजस्थान में ये बीमारी सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई है क्योंकि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस बीमारी से 57,000 पशुओं की मृत्यु हुई है। इसमें से 37,000 अकेले राजस्थान से हैं, जो कि 60 से 65% है। हालांकि WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार इसकी मोर्टेलिटी रेट 1 से 5% है, मतलब 100 संक्रमित पशु में 5 पशुओं की मृत्यु हो सकती है। गवर्नमेंट ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जो है 1962। इस पर किसान भाई अपने कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये बीमारी कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, मतलब इसका हिस्ट्री क्या है। तो एलएसडी का पहला केस 1929 में साउथ अफ्रीका में देखा गया। हालांकि भारत में इसका पहला केस अगस्त 2019 में उड़ीसा में पाया गया। वर्तमान में ये रोग भारत के सभी राज्यों में तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब ये एक वायरल डिजीज है क्योंकि इतना तेज तो वायरस ही फैल सकता है। तो उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। तो ये रोग किस पशु में होता है? ये रोग गाय, भैंस या अन्य किसी भी पशु में हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये रोग गायों में ही ज्यादा फैल रहा है। तो इसका वाहक यानी कैरियर क्या, ये फैलता कैसे है? तो ये रोग सबसे ज्यादा मक्खी और मच्छरों से फैलता है, यानी ऐसा कोई भी जीव जो संक्रमित पशु के घाव या ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है तो ये रोग फैल सकता है। इसमें मुख्यतः मक्खी, मच्छर या देसी भाषा में बोले तो जिया, चींचड़ी भी हो सकते हैं। हालांकि ये संक्रमित पशु के दूषित लार, पानी, भोजन आदि से भी फैल सकता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो पशु से पशु में ही फैलती है, पशु से मनुष्य में नहीं फैलती है। इसका मतलब पशुपालक भाई अपने पशुधन या गौ माता की बिना डरे हुए सेवा कर सकते हैं क्योंकि यही असली सेवा का मौका है। ऐसा माना जाता है कि आप अपनी माँ के दूध का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं, जबकि वो तो हम 1 से 1.5 साल ही पीते हैं, जबकि गौ माता का दूध तो हम बचपन से लेकर बूढ़े होने तक यानी जिंदगी भर पीते हैं। तो फिर इसका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? तो यही मौका है। तो इसका लक्षण और पहचान क्या है इस रोग की? सबसे पहला इसमें पशु को तेज बुखार आता है। 105-106 डिग्री तक बुखार लगातार बना रहता है। शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती है जिसका साइज 2 से 5 सेंटीमीटर होता है और वो बाद में चरम सीमा पर जाकर झड़ जाती है। पैरों में सूजन आ सकती है। आंख और नाक से पानी गिरता है। मुंह से लार टपकती है क्योंकि मुंह में गांठ बनने से लार गिरती रहती है और पशु को चारा निगलने में परेशानी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भूख कम लगती है और जिससे पशु का दूध कम हो जाता है। तो अब इसका इलाज क्या है? देखिए, ये एक कड़वा सच है जिसे हमें मानना पड़ेगा कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता है, चाहे पशु हो या मनुष्य। और ये आपने कोरोना में भली भांति देख भी लिया होगा। तो इसमें हम सिर्फ सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे बुखार आने पर पैरास्टामोल का यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन और निमोनिया से बचाव के लिए कोई अच्छा एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन होने पर फ्लूइड चला सकते हैं। इंजेक्शन लेवामेजोल 15 से 20 ml सबकट वीक में एक बार, जो कि कीड़े मारने और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। या और भी कोई सिम्टम हो तो उसके अनुसार आपका पशु चिकित्सक अपना डिसीजन ले सकता है। ध्यान दें, यह आपको खुद कतई नहीं करना है बिना डॉक्टरी एडवाइस के। आप अपने पशु को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जो फिलहाल मार्केट में गोट फॉक्स के नाम से आता है, और आप अपने पशु को वैक्सीन जरूर करवाइए अगर उपलब्ध है तो। दूसरा, अब हर बात का दो पहलू होता है, तो इसका भी एक दूसरा पहलू है जो आपके लिए मीठा सच साबित होगा, और वो ये है कि इसका एकमात्र इलाज शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना होता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये काम आप खुद अपने घर पर बिना डॉक्टर के कर सकते हैं, क्योंकि ये एक देसी इलाज है और यही आप कर सकते हैं। और ये देखा भी गया है कि इस बीमारी में ये इलाज काफी कारगर और फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि
बहुत सारी गायों की जान इससे बची है। अब पहला इसका नुस्खा क्या है कि 25 ग्राम हल्दी लीजिए, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गाय का देसी घी को दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। पहला, इस मिश्रण का हम लड्डू बनाकर गाय को दिन में 2 बार खिला सकते हैं, या फिर इस मिश्रण में थोड़ा बाजरे का मोटा पिसा हुआ आटा मिलाकर उसकी रोटी बनाकर एक साइड से सेक कर खिला सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में सहायक होता है। दूसरा, हम गिलोय का यूज कर सकते हैं, जो गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बुखार भी उतारती है। नेक्स्ट, हम इसमें आंवले का यूज कर सकते हैं। चौथा है, मैं तो ये बोलूंगा कि जिस भी चीज से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है पशु को खिला सकते हैं, और वो किसान भाई से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके पशु की इम्यूनिटी क्या खिलाने से बढ़ेगी। अगर मैं मेरी भाषा में बताऊं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपकी रसोई में जो भी मसाले उपलब्ध हैं या जिसका भी आप खाने में यूज करते हैं, वो सब आप अपने पशु या अपनी गाय को खिला सकते हैं। जैसे हल्दी, धनिया, काली मिर्च, लौंग, जीरा, अदरक, लहसुन, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक, मेथी, सौंफ या और भी कोई, ये सब मसाले आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक हैं। आपको बस धैर्य के साथ इनका लगातार इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीने तक का वक्त ले सकती है। और दूसरा, आपको ये सुनकर बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है या घबराना नहीं है कि उस राज्य में या उस शहर में इसकी कोई रामबाण दवा मिलती है, या वो चाहे होम्योपैथ की हो या फिर एलोपैथ में। आप क्या करते हैं, किसी के अफवाह में आकर उस दवाई के नाम के पीछे पड़ जाते हैं कि वो दवा मिलेगी तभी मेरा पशु ठीक होगा, और हो सकता है बाद में वो दवा कोरोना की रेमडेसिविर साबित हो, जो 1-1 लाख में मिलती थी, और बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है कि उसका तो कोई रोल ही नहीं था और बाद में बैन करनी पड़ी। तो आप अपने पशु को खाने पीने पर ध्यान दें, उसे कोई अच्छा सा लिवर टॉनिक दे सकते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायक हो, और कोई मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं खल चूरी के साथ मिलाकर। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वायरस सिर्फ शरीर का इम्यूनिटी टेस्ट लेता है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य। जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो पार हो जाएगा। इसके उपाय क्या है? तो इसके उपाय और कुछ रोकथाम के हैं जिसको हम कर सकते हैं। पहला है, सबसे पहले हम संक्रमित पशु को आइसोलेट करें, यानी दूसरे पशु स्वस्थ पशुओं से उसे अलग करें, और हो सके तो उसे किसी नीम के पेड़ के नीचे कॉटन या सूती कपड़े से कवर करके रखें, जिससे मच्छी और मक्खर नहीं बैठें, क्योंकि ये मच्छर और मक्खी ही सब स्वस्थ पशु को संक्रमित करते हैं। फिर आप बोलेंगे हमने तो हमारे स्वस्थ पशु को पहले ही आइसोलेट कर दिया था, फिर वो बीमार कैसे हुआ? इसमें हम 100 ग्राम फिटकरी और 1 बाल्टी पानी में कुछ नीम के पत्तों को उबालकर दिन में 2-3 बार नहलाएं अपने पशु को, या कपड़े की सहायता से उसको पोंछ भी सकते हैं, और फिर 5-10 मिनट बाद सादे पानी से उसको नहला सकते हैं, पोंछ सकते हैं। इस प्रयोग से मक्खी मच्छर दूर होते हैं और स्किन इन्फेक्शन कंट्रोल होता है और पशु को आराम मिलता है। या फिर नीम के पत्तों, कपूर, गूगल को जलाकर शाम के समय में धुआं करें, जिससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। या फिर 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव कर सकते हैं, जो कोरोना काल में हम करते थे। नेक्स्ट, इसमें जहां पशु का घाव हुआ है वहां पर हल्दी या फिटकरी का यूज कर सकते हैं, या पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन या बेटाडीन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखने में आ रहा है कि लोग मृत पशु को खुले में फेंक दे रहे हैं, जबकि इससे बीमारी और तेजी से फैलती है। तो आपको करना क्या है, या तो आप उसे सही तरीके से दफना सकते हैं, या फिर किसी डिसइंफेक्टेड, मोस्टली नमक का यूज करते हैं इसमें, तो कोई गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ सकते हैं। अब अंत में एक सवाल लेते हैं कि क्या हम किसी संक्रमित पशु का दूध पी सकते हैं? तो जी हाँ, आप उसे पूरी तरह से बॉईल करके या पास्चुराइज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैकिंग मिल्क, जो थैली वाला दूध आता है, उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्चुराइज होकर आता है, चाहे वो किसी ब्रांड का हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और गौ माता को बचाने में हमारी सहायता और सहयोग कीजिएगा, और लोगों की भ्रांतियों को दूर कीजिएगा। धन्यवाद।